डियर स्टूडेंट्स, ABCD क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिहार बोर्ड कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी किसलय अध्याय 6 जिसके शीर्षक का नाम है तुम कल्पना करो, यह एक कविता है। इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर आज मैं आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए चलते हैं इस अध्याय के प्रश्न उत्तर पर। जैसा कि आपको पता है, यह अध्याय 6 है। इसके शीर्षक का नाम तुम कल्पना करो है। इसके लेखक गोपाल सिंह नेपाली जी हैं। इसमें कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। पाठ से प्रश्न 1। पाठ के आधार पर आप किस प्रकार की कल्पना कीजिएगा? उत्तर: पाठ के आधार पर हम वैसे भारत की कल्पना करेंगे जिसमें सब कुछ नया दिखेगा। हमारे रीति रिवाज, परंपरा, विचार एवं आपसी संबंध सभी नए ढंग के होंगे। इसमें जात पात तथा भेदभाव की जगह भाईचारे, बंधुत्व तथा हम भारतीय हैं की भावना से सभी ओतप्रोत होंगे। प्रश्न 2। राष्ट्र के शरीर कहने से आपके मन में किसका चित्र आता है? उत्तर: राष्ट्र के शरीर कहने से हमारे मन में देशवासियों का चित्र बनता है, क्योंकि देश की सुरक्षा, उसका विकास, संप्रभुता एवं शक्ति देशवासियों में निहित होते हैं। इन्हीं के परिश्रम तथा पराक्रम पर देश का सम्मान निर्भर करता है। इसलिए राष्ट्र के शरीर कहने से देश की जनता का चित्र हमारे मन में बनता है। प्रश्न 3। चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें क्या सिखलाती है? चित्तौड़ के प्रताप की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुलामी का सुख नरक से भी अधिक दुखदायी होता है और स्वतंत्रता का दुख या कष्ट गुलामी के सुख से बेहतर होता है, क्योंकि स्वतंत्रता की अवस्था में कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन पराधीनता में हर कार्य दूसरे की इच्छा अनुसार करना पड़ता है। प्रश्न 4। इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या करने की बात कही गई है? इस कविता के माध्यम से हमें नवीन कल्पना करने अर्थात नए रूप से देश को संवारने, परिश्रमी तथा पराक्रमी बनने, सुख समृद्धि की प्राप्ति की अभिलाषा रखने तथा स्वच्छंद जीवन जीने अथवा आज़ादी और क्षुण्ण रखने की बात कही गई है। प्रश्न 5। नीचे लिखी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। उत्तर: जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते हैं नहीं दुलार से। हटती न दास्ता पुकार से गुहार से, इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की। यहाँ जो ब्लू कलर में दर्शाया गया है वो रिक्त स्थान को भरा गया है, वही उसका आंसर है। अब हम पाठ से आगे के प्रश्नों को करेंगे। पाठ से आगे प्रश्न 1। आकाश को स्वतंत्र क्यों कहा गया है? उत्तर: आकाश को स्वतंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कोई भी बेरोक टोक विचरण करता है, चाहे पक्षी हो या कोई अन्य जीव। उसी प्रकार स्वतंत्रता की स्थिति में देशवासी स्वच्छंद पूर्वक अपना विचार प्रकट करने, घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र होता है। प्रश्न 2। कविता को पढ़ने के बाद अपने मन का कौन सा भाव उत्पन्न होता है? उत्तर: कविता पढ़ने के बाद मन में यही भाव उत्पन्न होता है कि संसार में सबसे बड़ा सुख स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने में मिलता है। इसलिए इस स्वतंत्रता की रक्षा अर्थात देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, क्योंकि इस स्थिति में स्वाभिमान की रक्षा होती है। अतः हमें अपने देश को समृद्ध तथा शक्ति संपन्न बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रश्न 3। इस पाठ के प्रत्येक पद में एक एक काम करने के लिए कहा गया है। उन्हें खोजिए और प्रत्येक के संबंध में 5 पंक्तियां लिखिए। उत्तर: प्रथम पद में नए ढंग से सामाजिक व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। दूसरे पद में संगठित होने तथा राष्ट्र शक्ति बढ़ाने का संकल्प लेने का संदेश दिया गया है। तीसरे पद में पूर्वजों के त्याग एवं बलिदान का स्मरण कर पराक्रमी बनने की बात कही गई है और अंतिम पद में देश की समृद्धि एवं स्वाभिमान पूर्ण जीवन जीने की अभिलाषा रखने के लिए कहा गया है। प्रश्न 4। इस कविता को पढ़ने से मेरा मन डैश से भर गया। प्रेम, श्रद्धा, उत्साह, देश प्रेम। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरिए तथा इसके लिए अपना तर्क दीजिए। उत्तर: देश प्रेम। यहाँ हम डैश की जगह देश प्रेम को चुनेंगे। इस कविता को पढ़ने से मेरा मन देश प्रेम से भर गया। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा, संपन्नता उस देश की सुरक्षा, संपन्नता पर निर्भर करती है। कोई देश प्रेमी ही देश की रक्षा प्राण देकर करता है। अब हम व्याकरण के प्रश्नों को करेंगे।
व्याकरण। प्रश्न 1। र हलंत के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग करके 5 शब्द लिखिए। उम्र। उम्र के लिए हो जाएगा क्रम, भ्रम, नर्म, श्रम, प्रण। ख में है कर्म। कर्म के जैसा अन्य 5 शब्द हैं। धर्म, मर्म, पर्ण, धैर्य, कार्य। ग ट्रक। ट्रक के जैसे 5 शब्द हैं। राष्ट्र, ड्रामा, मेट्रो, ट्राम, ड्रम। प्रश्न 2। निम्नलिखित उपसर्गों से 2 शब्द बनाइए। प्रहार, प्रबल। परिक्रमा, परिश्रम। कुमार्ग, कुकर्म। परवश, परहित। उपकार, उपलब्ध। अन्याय, अधर्म। स्वाभिमान, स्वराज्य। प्रतिकार, प्रतिबिंब। यहाँ कु, उप, परि, पर, स्व, प्रति इत्यादि शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं। इस प्रकार के वाक्यांश उपसर्ग कहलाते हैं। यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की ढेरों वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जुड़िए हमारे ABCD क्लासेस परिवार में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह चैनल आपके बच्चे की पढ़ाई की हर वीकनेस पॉइंट को दूर करेगी। धन्यवाद।